अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आलमी एथलेटिक्स डे के मौके पर तमाम खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। कहा, सेहतमंद माशरे की तामीर और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अवामी हुकूमत खेलों के शोबे को तरजीह दे रही। तेलंगाना हुकूमत ने खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बिलासूद खर्च की हद बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी। ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान रियासती वजीर सीतक्का का ऐलान। करीमनगर में बीजेपी का बीआरएस कैंप ऑफिस पर हमला, गाड़ियों को नुकसान, दफ्तर के फर्नीचर को भी मुबैना तौर पर पहुंचाया गया नुकसान। करीमनगर में बीआरएस एमएलए कैंप ऑफिस पर हमला, केटीआर और हरीश राव की शदीद मजम्मत। बीजेपी कारकुनों पर तोड़फोड़ और कौशिक रेड्डी की गाड़ी तबाह करने का इल्जाम। हरीश राव का रियासती हुकूमत पर शदीद हमला। कहा, किसान परिंदों की तरह गिर कर मर रहे, लेकिन हुकूमत धान खरीदने को तैयार नहीं। रियासत में जंगल राज कायम, कौशिक रेड्डी पर हमला काबिले मजम्मत। टीजी1 रेड्डी का बडी संजय के खिलाफ A1 के तहत तहकीकात का मुतालबा। वनपर्ती में किसानों की हिमायत में बीआरएस कायदीन का शदीद एहतजाज। कांग्रेस हुकूमत पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक, बिजली गिरने, महकमा मौसमियात की पेश क़यासी। अब पेश है खबरों की तफसील। आलमी एथलेटिक्स डे के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेहत, खुद एतमादी और नौजवानों के मुस्तकबिल की बुनियाद बनने वाले एथलेटिक्स में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। खेलों की हौसला अफजाई करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मिट्टी में छुपे हीरों को निकालने की जरूरत है। सेहतमंद मुआशरे की तामीर और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अवामी हुकूमत खेलों के शोबों को इंतहाई तरजीह दे रही। ओलंपिक्स में कामयाबी के हदफ के साथ अवामी हुकूमत ने खेलों की पॉलिसी लाने के अलावा यंग इंडिया एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आगाज भी किया। उन्होंने बताया कि ओलंपिक्स को सामने रखते हुए आलमी मियार की बुनियादी सहूलियात के साथ गच्चीबौली स्टेडियम को जदीद तरीन खतूत पर इस्तेवार किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर एथलेटिक्स सब की दस्तरस में हो तो ये हर इंसान में छुपी सलाहियतों और कुव्वतों को निखारती है। ये खेल जिस्म को मजबूत और जहन को मुस्तहकम बनाता है। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि सिर्फ जिस्मानी और ज़हनी मजबूती ही नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त और साबित कदमी बढ़ाने वाले एथलेटिक्स को फ़रोग़ देने की ज़रूरत हर एक पर आयद होती है। वज़ीर आला ने सेहत के साथ खुद एतमादी और कामयाबी की तरफ ले जाने वाले सफ़र का आगाज़ करने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए तमाम खिलाड़ियों और खेलों के शायकीन को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना की वजीर बराए पंचायती राज, दही तरक्की और बहबूद खवातीन व अतफाल सीतक्का ने जुमेरात के रोज़ ऐलान किया कि रियासत में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बिलासूद कर्ज की हद 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी जाएगी। ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान साल 2026-27 के
اینول کریڈٹ پلان پیش کرتے ہوئے وزیر موصوفہ نے کہا کہ ریاستی حکومت اہل گروپس کے ذریعے حاصل کردہ 10 لاکھ روپے تک کے بینک قرضوں پر سود کا بوجھ خود برداشت کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے 2026-27 کے دوران خواتین کے گروپس کے لیے 26,621.47 کروڑ روپے مالیت کے قرضوں تک رسائی فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال کے دوران 25,228.92 کروڑ روپے کے قرضے تقسیم کیے گئے تھے۔ سیتاکا نے مزید کہا کہ حکومت اندرا مہیلا شکتی اقدام کے ذریعے 1 کروڑ خواتین کو لکھپتی بنانے کی سمت میں کام کر رہی۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کینٹین، ڈیری یونٹس، پیٹرول پمپ، بس سروس اور گوداموں جیسے شعبوں میں کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر نے یہ بھی بتایا کہ حکومت اس سال خواتین کے گروپس کے قرضوں پر سود کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2,500 کروڑ روپے خرچ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے ان گروپس کی جانب سے قرضوں کی بروقت ادائیگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کا NPA کی شرح محض 1.40% ہے، جو کہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ کریم نگر میں بی جے پی کا BRS کیمپ آفس اور رکن اسمبلی پارٹی کوشک ریڈی پر جان لیوا حملہ۔ کوشک ریڈی نے کریم نگر میں MLA گنگولا کملاکر کے کیمپ آفس میں ایک پریس میٹ کا انعقاد کیا۔ انہوں نے KT راما راؤ کے بارے میں ایک منشیات کے ٹیسٹ کے حوالے سے پہلے کے ریمارکس پر رد عمل دیا۔ پریس میٹ کے دوران کوشک نے مبینہ طور پر بنڈی سنجے کے بارے میں ذاتی تبصرے کیے اور انہیں بھی منشیات کا ٹیسٹ لینے کا چیلنج دیا۔ برہمی کی حالت میں آئے BJP کارکنوں کے کیمپ آفس کے باہر جمع ہونے کی اطلاع ملی۔ انہوں نے مبینہ طور پر دفتر کے احاطے میں ڈنڈوں پتھروں کے ساتھ داخل ہوئے، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، بشمول ایک گاڑی جو کہ کوشک ریڈی سے منسلک تھی۔ دفتر کے فرنیچر کو بھی مبینہ طور پر نقصان پہنچایا گیا۔ فوری طور پر پولیس کشیدگی بڑھنے کے بعد موقع پر پہنچی۔ انہوں نے دونوں گروپس کو روکنے کی کوشش کی۔ رپورٹس کے مطابق کچھ BJP کارکنوں کو منتشر کیا گیا اور جھڑپ کے دوران چند افراد زخمی ہوئے۔ KT راما راؤ نے حملے کی مذمت کی اور BJP کے حامیوں پر تشدد کا الزام لگایا۔ BJP کے رہنماؤں نے بنڈی سنجے کمار کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کے خلاف احتجاج کرنے کا کہا۔ اب یہ لگتا ہے کہ ایک سیاسی لفظوں کی جنگ ہے جو کریم نگر میں اسٹریٹ تشدد میں بڑھ گئی ہے۔ مزید جھڑپوں سے بچنے کے لیے پولیس کی موجودگی میں اضافہ کیا گیا۔ تلنگانہ کے شہر کریم نگر میں BRS کے MLA گنگولا کملاکر کے کیمپ آفس پر مبینہ حملے کے معاملے نے سیاسی ماحول کو گرما دیا۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ اور سابق وزیر T ہریش راؤ نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اطلاع کے مطابق کریم نگر شہر میں BJP سے وابستہ افراد نے مبینہ طور پر لاٹھیوں اور لوہے کی راڈز کے ساتھ BRS MLA گنگولا کملاکر کے کیمپ دفتر پر حملہ کیا اور دفتر کی کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حیدرآباد کے MLA کوشک ریڈی کی پریس میٹنگ ختم ہونے کے صرف 10 منٹ بعد ہی BJP لیڈروں اور کارکنوں نے حملہ کر دیا۔ اس دوران کوشک ریڈی کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جبکہ ان پر حملے کی کوشش کا بھی الزام عائد کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد KTR نے MLA کوشک ریڈی سے فون پر بات کر کے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی خیریت دریافت کی۔ KTR نے کہا کہ جس حلقے کی نمائندگی خود مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ کرتے ہوں، وہاں ان کے حامیوں کی جانب سے اس قسم کے حملے ہونا انتہائی افسوسناک اور جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے بھی اس واقعے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ حملے میں ملوث افراد کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔
बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने रियासती हुकूमत पर धान की खरीदारी में संगीन लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तेलंगाना भर में खरीदारी मराकज किसानों के लिए मौत के मरकज बनते जा रहे। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि शदीद गर्मी और हुकूमती बेहिसी के बायस किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे। जुमेरात के रोज हरीश राव ने म्युनिसिपल ज़राई मार्केट का दौरा किया और धान की खरीदारी में ताखिर के मामले पर किसानों से मुलाकात करके इनके मसाइल मालूम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत में किसानों को किसी किस्म की परेशानी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत में किसान यूरिया, रैतु बंधु, आपाशी के पानी और यहाँ तक के अपनी तैयार फसल फरोख्त करने के लिए भी मुश्किलात का शिकार है। हरीश राव ने कहा कि वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कल मीडिया कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि हुकूमत धान खरीद रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बरक्स है। मुकामी किसानों के मुताबिक तकरीबन 24 दिन गुजर जाने के बावजूद इनकी फसल खरीदने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि 43 डिग्री की शदीद गर्मी में किसान परिंदों की तरह गिर रहे हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने वजीर उत्तम कुमार रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ हैदराबाद में बैठकर बयानात देने से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि उन्हें किसानों के दरमियान जाकर उनकी मुश्किलात सुननी चाहिए। हरीश राव ने मजीद कहा कि मंचियाल जिले में शदीद बारिश के बायस एक दीवार गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई, जबकि नलगुंडा जिले में एक किसान धान के ढेर पर ही दम तोड़ गया। उन्होंने कहा कि इतने अफसोसनाक वाकयात के बावजूद हुकूमत का बेहिस रहना शर्मनाक है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि आखिर किसानों के लिए क्या किया गया जो रैतु वारोत्सव यानी किसान त्यौहार मनाते जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि महकमे मौसमियात की जानिब से बेमौसम बारिशों और तूफान की वार्निंग दी जा चुकी है, इसलिए हुकूमत और मुतालिका हुक्काम को फौरी तौर पर बेदार होकर जंगी बुनियादों पर धान की खरीदारी शुरू करनी चाहिए ताकि किसानों को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी टी.जी. रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि रियासत में जंगल राज कायम हो चुका है और कांग्रेस व बीजेपी की खुफिया मफाहिमती सियासत के जरिए बीआरएस को दबाने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि हुजराबाद के रुकने असम्बली कौशिक रेड्डी पर हमला महज़िब समाज के लिए बाइस शर्म है। जगतियाल जिला मरकज में बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टी.जी. रेड्डी ने साबिक जिला परिषद चेयरपर्सन वसंता, साबिका रुकने असम्बली रविशंकर और वाइस चेयरमैन हरिचरण राव के हमरा कहा कि गंगुला कमलाकर के कैंप ऑफिस में कौशिक रेड्डी पर किया गया हमला दरअसल सियासी दहशत गर्दी की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि केटीआर ने सहाफियों के एक सवाल के जवाब में सिर्फ सियासी तबसरा किया था, मगर इस पर बंडी संजय की शदीद बरहमी कई सवालात को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मामले में कानूनी कार्रवाई का रास्ता मौजूद है तो फिर जिस्मानी हमलों का सहारा लेना नाकाबिले कबूल है। टी.जी. रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि करीमनगर में बंडी संजय गन कल्चर और तशद्दुद की सियासत को फरोग दे रहे। उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मे के दावे करने वाली बीजेपी खुद करीमनगर में तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि करीमनगर में पेश आए चोरी के वाक़े को 5 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस कातियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही, जिससे रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। टी.जी. रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय बाहमी मफाहिमत के तहत सियासी खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी को तशद्दुद के जरिए दबाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। रुकने असम्बली करीमनगर साबिका रियासती वजीर गंगूला कमलाकर के सरकारी कैंप दफ्तर पर मुबैना भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता मुश्तियाल और बरहम कारकुनों की जानिब से हमला करने, फर्नीचर और शीशों की तोड़फोड़ करने के अलावा हुजराबाद के रुकने असम्बली कौशिक रेड्डी की कार को नुकसान पहुंचाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर अक़लियती कायद तहरीक तेलंगाना के सरगर्म जहदकार
सैयद नईमुद्दीन ने आज यहां टीटीवी नुमाइंदे मोइन अतहर उस्मानी से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद और जिस्मानी हमलों का कोई मुकाम नहीं होता। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बडी संजय कुमार ने मुबैना तौर पर अपने हामी और पार्टी कारकुनों को मुश्तैल करते हुए मुकामी रुकने असम्बली के सरकारी कैंप दफ्तर पर हमला करने पर उकसाया है, जो कि मरकजी वजीर को ज़ेब नहीं देता। उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करते हुए बताया कि मरकजी वजीर बंडी संजय ने हालिया दिनों में खुलेआम कहा था कि साबिका रियासती वजीर BRS पार्टी के कौमी कारगुजार सदर KT रामा राव ड्रग्स के आदी है और ड्रग्स टेस्ट जांच कराने का मुतालबा किया था, जिसके जवाब में रुकने असम्बली हुजराबाद पार्टी कौशिक रेड्डी ने बंडी संजय कुमार की जानिब से तंबाकू में ड्रग्स इस्तेमाल करने का इंकशाफ किया, जिससे BJP कायदीन और कारकुन चरागपा और मुश्तआल हो गए। आज जिला मुस्तकर करीमनगर में वाक़े गंगुला हमला करके कैंप दफ्तर पर कौशिक रेड्डी की आमद और मौजूदगी के इत्तला पर BJP कारकुनों ने लाठियों से कैंप दफ्तर पर अचानक हमला किया और तोड़फोड़ मचाई। नेस कौशिक रेड्डी की कार को शदीद नुकसान पहुंचाया। सैयद नईमुद्दीन ने अपने बयान में बताया कि करीमनगर की अवामुन्नास बंडी संजय कुमार की कारकर्दगी से शदीद मायूस और नाला है, जबकि साबिका रुकने पार्लियामेंट B विनोद कुमार ने करीमनगर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मरकजी हुकूमत से दिलाया था। उन्होंने इस्तिफसार किया कि करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने अपने लोकसभा हल्के की तरक्की के लिए किसी दिन मुतालिका अरकान असम्बली से मुलाकात की या कोई जायजा इजलास मुनक्किद किया। सैयद नईमुद्दीन ने मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार को अपनी कारकर्दगी में बेहतरी पैदा करने और अवाम की खिदमत करने, सियासी मफादात हासिल करने के लिए अपने हामी और कारकुनों को मुश्तआल न करने का मशवरा दिया। కరీంనగర్లో గౌరవ ఎమ్మెల్యే కమలాకర్ అన్న ఆఫీస్ మీద, గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ మీద ఈరోజు బీజేపీ కార్యకర్తలు, అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ గారి అనుచరులు ఈరోజు ఆఫీస్ మీద దాడి చేయడం జరిగింది. దీనిని మేము యావత్తు BRS మైనార్టీ పక్షాన, అదే BRS పార్టీ పక్షాన తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఇది చాలా దురదృష్టకరం, శోచనీయం, చాలా బాధాకరం, చాలా సిగ్గుచేటు. ఎందుకంటే కరీంనగర్ చరిత్రలో ఫస్ట్ టైం ఇలా జరగడం. మిత్రులారా, వాస్తవంగా BRS పార్టీ అంటే తెలంగాణ తెచ్చిన పార్టీ. అదేవిధంగా 2 పర్యాలు పరిపాలన చేసి అభివృద్ధి చేసిన పార్టీ. ఈరోజు BRS పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నది. ప్రధాన मुस्तकर बनपरती मार्केट यार्ड में कायम धान और मकई खरीदारी मरकज पर किसानों ने 1 माह कबल ही अपनी फसल लाकर डाल दी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत अब तक खरीदारी शुरू ना करने पर BRS रहनुमाओं ने शदीद नाराजगी जाहिर की। किसानों की हिमायत में BRS कायदीन ने खरीदारी मराकज का दौरा करते हुए फौरी खरीदारी का मुतालबा किया। इस मौके पर यादव और वाकटी श्रीधर ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जिले में 408 खरीदारी मराकज की जरूरत है, मगर सिर्फ 287 मराकज कायम किए गए, जिसके बायस किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे। उन्होंने कहा कि जिले में तकरीबन 3,75,000 मैट्रिक टन धान खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया था, मगर अब तक सिर्फ 5,000 मैट्रिक टन ही खरीदा गया, जो हुकूमत की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। अगर फौरी तौर पर खरीदारी अमल तेज ना की गई तो BRS की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। रहनुमाओं ने कहा कि शदीद गर्मी के बावजूद किसान दिन रात खरीदारी मरकज पर अपनी फसल की निगरानी कर रहे हैं, जिसके बायस कई किसान हीट स्ट्रोक और दीगर बीमारियों का शिकार हो रहे। मरकज पर पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं है। उन्होंने बताया कि धान में नमी की मकदार 17% होनी चाहिए, मगर शदीद गर्मी के बायस ये कम होकर 9% तक पहुंच रही, जिससे चावल टूटने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी जानिब बारिश और आंधी के इम्कानात के बायस किसानों को अपनी फसल भीग जाने का खौफ लाहक है। BRS रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत हमाली मजदूरों की कमी को भी संजीदगी से नहीं ले रही और बिहार से मजदूर लाने का मशवरा दे रही है। अगर वक्त पर तुलाई और खरीदारी की जाती तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती।
महकमा मौसमियात ने जुमेरात के रोज बताया कि अगले 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं का इम्कान है। अपनी रोजमर्रा की मौसमियाती रिपोर्ट के मरकज ने बताया कि इस मुद्दत के दौरान रियासत के अलग थलग मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की तवक्को है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगले 3 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में कोई नुमाया तब्दीली नहीं आएगी। 11 और 12 और 13 मई को तेलंगाना भर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1-2 मुकामात पर बारिश हुई, जबकि सुबह से ज्यादा दर्जे हरारत 40.8 डिग्री सेल्सियस मेदक में रिकॉर्ड किया गया। जिला सिद्दीपेट से एक अलमनाक वाकया सामने आया, जहां वरगुल मंडल के नाचाराम के करीब एक नदी में नहाने के दौरान 3 नौजवान डूबकर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया बुध के रोज उस वक्त पेश आया जब ये नौजवान, जो एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए तूपरान आए थे, तफरीही मकसद के लिए हल्दी नदी में नहाने गए और लापता हो गए। वाकये की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मुकामी रिहायशियों के साथ मिलकर तलाशी मुहिम शुरू की। जुमेरात की सुबह नदी से 3 नौजवानों की नाशें बरामद कर ली गई। जाबक होने वालों की शनाख्त प्रशांत 27 साल, विकास 27 साल और आनंद रेड्डी 27 साल के तौर पर हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और वाकये की मजीद तहकीकात जारी है। सूर्यापेट जिले के कोदाड़ में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां मनीदीप नामी शख्स ने अपनी 24 साला बीवी श्रीशा को सरेआम चाकू के वार करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दोनों ने तकरीबन 7 साल कबल मोहब्बत की शादी की थी, ताहम गुज़िश्ता कुछ अरसे से मियाँ बीवी के दरमियान शदीद इख्तिलाफात चल रहे थे, जिसके बायस वो अलहदा रह रहे थे। बादिजा खातून ने शौहर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। तनाज़ा बढ़ने पर पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग के लिए तलब किया था। काउंसलिंग मुकम्मल होने के बाद जब श्रीशा वापस जा रही तो बस स्टैंड के करीब मुलजिम ने इसका पीछा किया और सुबह के सामने उस पर चाकू से हमला कर दिया। शदीद खून बहने के बाद श्रीशा मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम मनीदीप को हिरासत में ले लिया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा, सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.